आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है श्वसन की परिभाषा लिखिए। ऑक्सी श्वसन तथा अनोक्सी श्वसन में अंतर बताइए। मनुष्य में श्वसन अंग का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि श्वसन की परिभाषा होती क्या है। तो यह एक जैविक ऑक्सीकरण की क्या है, क्रिया है, जिसमें पौधों में पाए जाने वाले जिसमें क्या होते हैं, पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन या ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण जिसके द्वारा क्या होता है, जो CO2 रहता है वह जल रहता है, उससे मुक्त होती है O2, या उसे कहते हैं श्वसन। या कहा जाता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में भरकर जो वायुमंडल होता है उसमें जो ऑक्सीजन उपस्थित रहता है वह क्या करता है, शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण या जारण करती है और क्या करती है, CO2 को मुक्त करती है। और ऐसी सभी भौतिक व रासायनिक क्रियाओं को कहते हैं श्वसन। अब हम देखते हैं अनोक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन में अंतर देखते हैं। ऑक्सी श्वसन तथा अनोक्सी श्वसन। तो पहला है इसमें कि ऑक्सी श्वसन में भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्या होता है कि भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और जो अनोक्सी श्वसन है उसमें O2 की अनुपस्थिति में होता है। और जो दूसरा मुख्य कारण है इसमें क्या रहता है, इस श्वसन में यानी ऑक्सी श्वसन में क्या रहता है कि श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित होता है। क्या करता है, जो श्वसन होता है उसमें जो ग्लूकोज रहता है वह ग्लूकोज जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O जल में विघटित हो जाता है। किसमें विघटित होता है, ऑक्सी श्वसन में क्या करता है कि जो श्वसन रहता है वह ग्लूकोज की में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल में विघटित होता है और क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और जो अनोक्सी श्वसन होता है इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करता है, ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाएगा, एल्कोहल व CO2 और क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा, जो जीव अनोक्सी श्वसन करते हो उनको। तो यह थे ऑक्सीजन अनोक्सी श्वसन के मुख्य दो अंतर। अब हम देखते हैं कि मानव का श्वसन तंत्र। तो यह है मानव का श्वसन तंत्र। तो जो मानव की नाक रहती है उससे क्या करते हैं, एक सही रास्ता होता है, दूसरा गलत रास्ता होता है। एक से हम सांस लेना सही होता है किंतु मुंह से सांस लेना सही नहीं होता है, क्योंकि जो नाक में नसिका में छोटे छोटे बाल होते हैं जिसके कारण क्या रहते हैं, धूल के कण को रोक लेती है। फिर आती है श्वास नली। श्वास नली 4.5 इंच सांस
नली क्या रहती है, जो 4.5 इंच लंबी होती है और बीच से क्या होती है, ये वायुनाल को श्वास नली कहते हैं, बीच से खोखली होती है, जो कि नीचे से दोनों जो सिरे रहते हैं वो क्या रहते हैं, फेफड़े में दाएं तथा बाएं दोनों फेफड़े में चली जाती है। ये दोनों शाखाएं वायुनली कहलाती है, वायुनली कहलाती है। श्वास नली और वायुनली में प्रधान वायु जाने का जो है वो है पथ है। फिर जो रहेगा फुफ्फुस आवरण रहेगा, जो हमारी छाती में दो फेफड़े रहते हैं, दायां तथा बायां, जो एक एक इंच छोटा होता है और दूसरा अधिक चौड़ा होता है। दाएं फेफड़े का औसत दाएं फेफड़े का औसत होता है 23 ओस और जो बायां फेफड़ा होता है उसकी औसत होती है 19 ओस। पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों के फेफड़े से कुछ भारी होते हैं और चिकने और कोमल होते हैं। इनमें अत्यंत सूक्ष्म जैसे ये कोष्ठ पाए जाते हैं और यह गहरे रंग के शाही मायल होते हैं। जैसे फेफड़ों का कार्य क्या है कि यह सांस लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें श्वसन क्रियाएं कैसे होती है। तो इसमें श्वसन गति होती है, मतलब कि जैसे कि एक स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में कम से कम 16 से 20 बार श्वासोच्छ्वास हो जाता है और सांस ली जाती है तो यह जो डायफ्राम है यह फूल जाता है तथा छोड़ी जाती है तो यह सिकुड़ जाता है या नीचे आ जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।